Hello friends, I am Jyotiraj Gupta and today I will be discussing NTSC Stage 1 2018-19 मैथ पेपर। तो ये मेरा पेपर था, मैंने उस साल NTSC दिया था 2018 में, ये पेपर आया था मेरे और मेरे इसमें 100 में से 98 स्कोर रहा था और सेट में भी मेरा अच्छा स्कोर था, मेरा कट ऑफ क्लियर हुई थी। मेरे आई एम एन NTSC स्कॉलर, सेकंड स्टेज में मेरा क्लियर हुआ था एंड राइट नाउ आई एम इन ग्रेड 12, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर JEE। नेक्स्ट ईयर आई विल बी गिविंग माई एग्जाम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस इस पेपर का और अपन देखेंगे कि पेपर का अपन ओवरऑल कि इसका सोल्यूशन देखेंगे, पेपर के कैसे क्वेश्चंस थे, क्या उनका लेवल था और कैसे आपको मैथ का पेपर अटेम्प्ट करना होता है, मैक्सिमाइज़ कर सकते हो अपना स्कोर मिनिमम टाइम में। तो जो मैथ का पेपर रहता है वो बेसिकली 2 आवर्स का पेपर रहता है और इसमें आपके आते हैं 100 क्वेश्चन और नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें आपको अटेम्प्ट पूरा पेपर करना है, ये जस्ट एक मस्ट ही आपको करना ही है पूरा पेपर अटेम्प्ट, क्योंकि उससे इसमें आपको पूरा पेपर ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अभी नेगेटिव मार्किंग वैसे ही नहीं है। तो और 100 और आराम से इसमें आप 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे भी 98 मार्क्स आए थे और CBRS हो गई थी मुझसे थोड़ी सी। बाकी चलो अपन डिस्कस शुरू करते हैं। तो ये शुरू का जो पार्ट है, जैसे ये देखिए, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन नंबर्स 1 to 8 लेटर सीरीज इज गिवन, लेटर सीरीज। तो अब लेटर सीरीज दी है तो ये लेटर में दी हुई अपने को इसको नंबर्स में कन्वर्ट करके अपन मैक्सिमम इसमें से सारे क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हैं। बस जो लेटर्स हैं उनको नंबर में कन्वर्ट करना है, जैसे कि A इज कोरिस्पॉन्डिंग टू 1, B इज 2, ऐसे करके, या जो भी इसमें ट्रिक्स लग रही है वैसे करके अपन ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ADI ब्लैंक Y। अब इसमें नंबर्स ऐसे तो कुछ डायरेक्ट सीक्वेंस बन नहीं रही, तो एक बार नंबर्स करके देखते हैं इनको। A इज 1, D इज 4, I इज 9, ब्लैंक है, और Y इज 25। तो ये अपने को दिख गई, अब सीक्वेंस दिख गई अपने को, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर आएगा क्योंकि 5 स्क्वायर भी है आगे, तो 4 स्क्वायर 16, 16 अपना होता है P। तो ऐसे सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, YX UT QP ML। ठीक है, तो अभी पीछे से आगे जा रहे हैं अपन, उल्टे से अपन आगे तक आ रहे हैं, तो एक बार इधर से सीक्वेंस शुरू करके देखते हैं अपन। HI JK LM, LM एक साथ, फिर PQ एक साथ आया, तो LM NO अपन ने स्किप कर दिया, फिर PQ तो 2 छोड़ दिए, फिर RS TU तो RS छोड़ दिए, यहाँ पे 2 और छोड़ दिए, फिर नेक्स्ट 2, फिर VW 2 छोड़ के XY। तो बस 2 यूज़ कर रहे हैं अपन और 2 स्किप कर रहे हैं। तो ML के पहले अगर अपन देखें LM के, तो HI JK, JK ऑमिट करेंगे तो HI लेंगे अपन, तो HI। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, ACF GIL ब्लैंक SUX। ठीक है, तो इसमें ACF को अपन कैसे देख सकते हैं, ACF, A के बाद B आता है, छोड़ दिया अपन ने, C के बाद D और E 2 आते हैं, दोनों छोड़ दिए, तो पहले एक छोड़ा फिर 2 छोड़े, GIL HI ABCDEFG H छोड़ दिया, I J और K 2 छोड़ दिए, और L, तो पहले एक ऑमिट हो रहा है फिर 2 ऑमिट हो रहे हैं, ऐसे सीक्वेंस बन रही है। और F के बाद G है तो G से शुरू हो रहा है, तो L के बाद M से शुरू होना चाहिए सीक्वेंस, तो हटाओ, M से शुरू होगा, M के बाद एक स्किप करेंगे अपन, तो N स्किप करके MNO, फिर PQ छोड़ के R MOR, ये ऑप्शन। ठीक है, फिर R के बाद अगला S से शुरू होगा, तो वो भी वेरीफाई हो गया ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, YBWDUF QJ। ठीक है, तो अब इसमें अपन देखें तो अपन इसमें क्या हो रहा है, Y के साथ अपन सबका फर्स्ट लेटर कोरिस्पॉन्ड कर रहा है आसपास वाले, और सेकंड लेटर सेकंड के साथ कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, तो YBWDUF। ठीक है, तो YB और YW, Y और W के बीच में क्या है, X का गैप है, B और D के बीच में क्या है, C का गैप है, W और U के बीच में क्या है, TU V का गैप है, D और F के बीच में E का गैप है, तो एक एक छोड़ के कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। और सीक्वेंस कैसे चल रही है, तो W छोड़ के U है, तो U के बाद क्योंकि RSTU STU, तो S होगा, S एक ही ऑप्शन में, ये हो जाएगा आंसर, और वेरीफाई करते हैं H से, तो STU और Q PQ, और सेकंड जो है F के बाद J आ रहा है, तो F के बाद H आएगा, तो H, हाँ हो गया, FGH। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, सिंपल। ये क्वेश्चन, ये मेरा पेपर में गलत हुआ था, ये वाला 5th क्वेश्चन, 2 गलत हुए थे, इसमें से एक क्वेश्चन ये था। इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, ये है ही नहीं 10th क्लास का, तो ये देखना अभी मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपके 6th क्लास का, 6th क्लास भी ज़्यादा बोल दी, ये क्वेश्चन आपके 2nd क्लास का क्वेश्चन है। इसमें आपको फर्स्ट सेकंड में पढ़ा देते हैं इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है, और उस टाइम क्लिक ही नहीं करा बिल्कुल। ये देखना, इसमें और कुछ नहीं लग रहा है, इसमें कंसेप्ट लग रहा है AEIOU, बस वॉवल से शुरू हो रहे हैं सारे। तो A वाल है, E I और फिर O, तो O से शुरू होगा, बस एक ही ऑप्शन, सिंपल।
आगे का मैटर ही नहीं कर रहा सीक्वेंस। नेक्स्ट ABCD, तो 4 की ग्रुपिंग आ गई। अपन देख रहे हैं कैसे प्रोग्रेस हो रहा है पेपर। एक का क्वेश्चन था, फिर उसके बाद अपनी ग्रुपिंग 2 की ग्रुपिंग आई, फिर 3 की ग्रुपिंग, अब 4 की ग्रुपिंग। ऐसे इस क्वेश्चन में अपन तो बहुत सिंपल, मतलब सब देख लो एक जैसे क्वेश्चन है सारे। इसमें भी अपन कंसेप्ट अगर इसका देखें तो ABCD, सब किसी के बीच में कोई गैप्स नहीं है, लाइन से हैं। फिर B से शुरू हुआ, तो एक चीज़ तो अपन देख सकते हैं D से शुरू होगा ये, क्योंकि A से शुरू, B से, C से, D से। तो नेक्स्ट अपन देखें तो इनकी सीक्वेंस क्या चल रही है, ABCDE। नेक्स्ट अपन देखें तो B, C छोड़ के D, E छोड़ के F, G छोड़ के H, I छोड़ के J। तो H आना चाहिए सेकंड, तो D और H ये हटाओ, ये हटाओ, 2 ऑप्शन में है, 2 और 3 में DH। नेक्स्ट देखें तो C के बाद F, C ABCD E, D और E छोड़ रहे हैं अपन, 2 छोड़ रहे हैं, सेम कंसेप्ट चल रहे हैं, 1 छोड़ रहे हैं फिर 2 छोड़ रहे हैं। तो F G H छोड़ना है, I आएगा, I आया है तो I J K छोड़ना है, I J K L आएगा, DH है। सिंपल, कि अब 2 छोड़ रहे हैं तो I के बाद J और K छोड़ के L लेंगे। नेक्स्ट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन DHLPT, तो लेटर्स में कन्वर्ट कर लें, इसमें लेटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं सीधा। तो 4 8 L यानी कि 12, P यानी कि 16, T 20। सिंपल, 4 की सीक्वेंस चल रही है, 4 की टेबल है, तो 24 अपना कॉरेस्पॉन्ड किसको करेगा, X को, तो X आंसर इसका। सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट ZYAB, अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं तो AB YZ EF UV, तो ये कुछ सीक्वेंस बनती भी दिख रही है। अगर अपन फर्स्ट हाफ को अलग देखें, सेकेंड हाफ को अलग देखें, सेकेंड हाफ है AB CD छोड़ दिया, EF IJ छोड़ दिया, EF GH छोड़ दिया, IJ KL छोड़ दिया, KL MN आना चाहिए यहाँ पे लास्ट के 2 में, IJ KL छोड़ के MN 2 ऑप्शन में। और इधर से देखें तो अब IJ, यहाँ से देखें अगर अपन तो UV WX छोड़ के YZ, ऐसे QR ST छोड़ के UV WX छोड़ के YZ। तो इधर अपन ऐसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन क्या छोड़ेंगे, IJ KL छोड़ के MN, पर MN अपना जो बनेगा वो ऐसा वाला MN बनेगा इधर के लिए, और उधर के लिए बना था तो ये वाला MN बना था, तो NMMN आंसर होगा इसका, NMMN ये ऑप्शन। इसको ऐसे प्रोग्रेस करना है अपने को, फर्स्ट हाफ ऐसे, सेकेंड हाफ ऐसे। सिंपल, फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस थे ये, सेकेंड इंस्ट्रक्शन है अपने पास 9 to 16 number series is given with one term missing shown by question mark. This term is one of the four alternatives given under it. Find the correct alternative. Simple. Sequences आ गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो अपने पास गैप्स देखते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट अपन बिगिन, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना सीक्वेंसेस के, सबसे पहले अपन बस डिफरेंसेस देखते हैं इन क्वेश्चंस में कि हर टर्म के बीच में कैसा डिफरेंस है, वो कैसे वेरी कर रहा है, किसी के स्क्वायर के साथ, किसी के क्यूब के साथ, या किसी के स्क्वायर एंड क्यूब के कुछ फंक्शंस अगर अपन बनाए उनके कि कुछ ऑल्टरेशंस करें उसमें तो उसके साथ, या फिर नॉर्मल बेसिक है प्लस माइनस, या जो इसका डिफरेंस है वो खुद किसी चीज़ों का डिफरेंस है। तो वैसे भी क्वेश्चन आएंगे अभी, प्रोग्रेस जैसे करेंगे वैसे अपन उनको देखेंगे। तो ये अपन लिखें तो 1 + 1 अगर अपन करें तो 2, +4 करें तो 6, और +9 करें तो 15। बहुत सिंपल, अपने को मिल गया क्लियर। 1 4 9 वही स्क्वायर्स चल रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स। सो +1 +4 +9 +16 करेंगे इसमें तो 31 मिलना चाहिए। 31 वेरीफाई कर लो, इसमें 25 ऐड करो अगले 5 का स्क्वायर, 56 ही आएगा। तो सिंपल। नेक्स्ट इसमें कम होती हुई दिख रही है सीक्वेंस सीधा सीधा अपने को, तो कैसे कम हो रही है, उसका रेशियो कुछ रेशियो ही होगा इसमें, क्योंकि काफ़ी ये 5 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं और ये बीच में 3 का आ रहा है। तो 100 को अपन अगर हाफ से मल्टीप्लाई करें यानी कि डिवाइड बाई 2 करें तो 50 मिलता है। 50 से 33 1/3 कैसे पहुँचेंगे, 50 को अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/3 से करेंगे तो 100/3 बनेगा। 100/3 यानी कि 33.3333 यानी कि ये, तो ये है 33 1/3। नेक्स्ट 33 1/3 को किससे कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इंटू 3/4 से कर रहे हैं। 3/4 से करेंगे इसको, अगर अपन इसको अपन ऐसे देखें, अगर ये आया था अपना नंबर, ये इसको आगे कंटिन्यू में अगर अपन 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तो ये अपना कितने जाएगा 25।
तो अगला 25। तो इसमें क्या चल रहा है अपना सीक्वेंस, ये ऐसे इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5, इसको अपन करेंगे इंटू 5/6। देख लो 25 इंटू 4/5 करते तो 20 आता है, तो इसको 5/6 से करेंगे मल्टीप्लाई। 20 इंटू 5/6 100/6, यानी कि 100/6 यानी कि 6 इंटू 16 इज 96, तो 16.6666, तो ये ऑप्शन होगा इसका 16 2/3। करके देख लो इसको, सिंपल। नेक्स्ट, कम हो रहा है इसमें, कुछ तो कम हो रहा है यहाँ पे। 17 से 16 मिल रहा है, यानी कि 16 अपन जाते हैं अगर -1 कर रहे हैं यहाँ पे, 16 से 8 जा रहे हैं यानी कि -8 कर रहे हैं, 8 से अपन कुछ जा रहे हैं बीच में। तो अगर 1 और 8 इन नंबर्स में अगर मैं देखना चाहूँ कि इसमें अपने को रिलेशन क्या मिल रहा है, तो 1 और 8 में अपन अगर ऐसे 7 का डिफरेंस है, ये तो कोई रिलेशन नहीं हुआ क्योंकि अगले में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है अब इनमें, तो बहुत एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है यहाँ पे। तो इससे अपने को अपन इसमें एक एनालॉजी लगा सकते हैं कि 1 इज़ 1 का क्यूब, 8 इज़ 2 का क्यूब, तो वही सिंपल 1 का क्यूब 2 का क्यूब। अभी ऊपर स्क्वायर के क्वेश्चंस देखे थे, ये क्यूब के, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे करेंगे तो -27 करेंगे अपन 3 का क्यूब, तो 8 - 27 -19, तो ये आंसर है इसका। अब इसको अपन वेरीफाई करना चाहे तो -19 में अगर अगला 4 का क्यूब यानी कि -19 - 64, तो ये 83 आएगा माइनस का, तो ये वेरीफाई हो गया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 6, 24, 60, 120। ओके, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा डेफिनेटली, इसमें कुछ समेशन ही चल रहा है। 6, 24 यानी कि अगर इसमें फर्स्ट अपन देखें तो 6 × 1, 6 × 4, 6 × 10, 6 × 20, नहीं, इससे तो कुछ नहीं बन रहा। डिफरेंस देखें इसका अगर, तो दोनों के बीच में 18 का डिफरेंस, इसमें और 60 के बीच में 36 का, हाँ ये कुछ बन रहा है ना, 36 का डिफरेंस, इसके और 120 के बीच में 60 का डिफरेंस, और डिफरेंस लें इनका, इनके बीच में 18 का गैप, के बीच में 24 का गैप, तो ये कुछ बन रहा है यहाँ पे, गैप मेथड चल रहा है ना। तो यानी कि इधर नेक्स्ट है ये 6 से बड़ा इनका गैप, तो 60 के बाद अब जो है 24 के बाद अब ये और 6 से बढ़ेगा तो ये 30 आएगा यहाँ पे। अब जो पिछला गैप था 60, वो अगर 30 से बढ़ेगा तो ये क्यूबिक टाइप के बनते हैं, इनको क्यूबिक बोलते हैं। जैसे अगर दो में अगर सेकंड अगर सम सबका सेम आ जाता है, जो सेकंड डिफरेंस है, तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और थर्ड अगर डिफरेंस सेम आ जाता है उसको क्यूबिक बोलते हैं। तो इसमें थर्ड क्यूब सेम आ रहा है, तो ये 30 और 30 + 60 90, 120 + 90 210 इसका आंसर है। इसमें यही कर सकते हैं बस अपन, अपने को अज्यूम करना पड़ेगा, अपने को अज्यूम ही करना पड़ेगा यहाँ पे कि थर्ड सेम आएगा ही आएगा, क्योंकि और कोई केस में सीक्वेंस ही नहीं होगी वरना। नेक्स्ट, ये तो दिख ही रहा है क्लियर, 49, 56, 63, 70, 7 की टेबल चल रही है, 7 × 7, 7 × 8, 7 × 9, 7 × 10, है ना। तो ये तो अपने को काम ही नहीं, अपने को तो बीच वाली टर्म चाहिए, ये बिल्कुल अनरिलेटेड है इससे। 64, 57, ब्लैंक 43, इनके बीच में देखें अपन तो 7 का गैप है, और अज्यूम करते हैं इसके बाद भी 7 का गैप ही आएगा, तो 57 - 7 50 आना चाहिए नंबर अपना, अगर 50 होता है फिर वापस 7 का गैप आएगा तो 43 अगला, तो ये वैलिड हो गया, तो 50 होना चाहिए इसका आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखें, तो यहाँ अपना जो है फर्स्ट अपन डिफरेंसेस ही मेथड लेंगे, तो 4 के बाद +9 करेंगे तो 13, 13 के बाद +18 करेंगे तो 31, इसमें अपन वापस +18 करेंगे तो 18 नहीं करेंगे, सॉरी 13 से अपन अगर जा रहे हैं अपन 13 से 31 से अपन 67 पे जा रहे हैं, यानी 36 पे ऐड करें तो +36 अपन ऐड करें तो 67 पे जा रहे हैं, 67 पे, और 67 में अपन क्या ऐड करेंगे अब 9, 18, 36, 9 × 2, 18 × 2, 36 × 2, यानी कि 72 ऐड करना चाहिए अपने को प्रॉबेबली। तो एक बार 67 + 72 करके देखें, 139, 139 में अगर 72 × 2 144 ऐड करेंगे, 283 आ रहा है क्या, हाँ 283 आ रहा है, सिंपल आ गया, यही है, वेरीफाई हो गया, 139 इज द आंसर। तो जो क्वेश्चन होते हैं ना एनटीएससी के, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपका आंसर
लास्ट वाली टर्म या लास्ट की 2 टर्म्स यूज़ करे बिना आपका आंसर आ जाता है, तो वो आपको वेरीफाई करने में हेल्प करती है। जो टर्म्स बच रही हैं उनको यूज़ करके आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो आंसर फर्स्ट मार्क किया है वो सही है। तो अब ये नेक्स्ट देखें, तो ये आप ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे भी ऑन द स्पॉट अगर आप देखो तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपको बताऊंगा बाद में मैं। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो ये सीक्वेंस बन रही है यहाँ पे। तो 8 + 5 13 आना चाहिए अगली सीक्वेंस, तो 13 आंसर हो गया इसका एक। तो 13 + 8 21, तो ये तो आंसर है इसका। बाकी ये जो सीक्वेंस है ना, ये इसको अपन बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस बहुत फेमस सीक्वेंस है, ये गोल्डन रेशियो को कॉरेस्पॉन्ड करती है ये डायरेक्टली। तो ये एक कॉमन सीक्वेंस है, ये हायर लेवल पे आप स्टडी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 16 क्वेश्चन अपने को कह रहा है नॉर्मल नंबर सीक्वेंस दी हुई है 3, 24, 81, 375, 648। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे चीज़ दिख रही है कि सारे जो नंबर्स हैं ये 3 से डिविजिबल नंबर्स हैं, है ना। तो अपन क्या करें, एक बार 3 कॉमन निकाल के देखते हैं इसके अंदर। सब में से अगर 3 कॉमन निकाला अपन ने तो ये नंबर बन जाएगा 3। अगर अलग कॉमन निकाल लिया 3 × 1 है ये नंबर। अगला नंबर देखें 3 कॉमन निकाल लिया 3 × 8। अगला देखें 3 कॉमन निकाल के तो 3 × 27 81 होता है। ये नंबर देखें, इसमें से 3 कॉमन निकाला तो 1 2 और 5, तो ये 3 बीच में ब्लैंक है और ये 3 × 125। तो ये क्लियरली दिख रहा है अपने को 1 8 27 125 ये सब स्क्वायर्स क्यूब्स हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब आएगा यहाँ पे क्योंकि ये 5 का क्यूब फिर। तो 4 का क्यूब होता है 64 × 3 करेंगे अपन, तो 64 × 3 192। तो ये अपना ऑप्शन 4 मैच कर जाएगा। तो सिंपल। नेक्स्ट अपने को एक इंस्ट्रक्शन दिया है, यानी कि डायरेक्शंस आ गई अपने पास। 3 क्वेश्चन तक की डायरेक्शंस हैं। हैव 2 स्टेटमेंट्स एंड 2 कंक्लूजन्स। ये जो थोड़ा टफ पार्ट रहता है पेपर का, क्योंकि इसमें अपने को लॉजिकल अपना वो चेक होता है इसके अंदर कि अपन कितने अच्छे से गिवन डेटा को अपन फैक्टराइज कैटेगराइज करके उसको अपन इंटरप्रेट करके अपन उसको वापस इसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो इसमें अपने को अजम्पशंस जो दिए हुए हैं 2 अपने को, हाँ अपने को जितने भी क्वेश्चन हैं इनको अजम्पशंस को ट्रू मानना है। कि जैसे ऑल मैंगोज आर ट्रीज, अपने को फैक्चुअली पता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट अगर स्टेटमेंट्स में जो 2 स्टेटमेंट्स अपने को दिए हैं ये दोनों अपने को मानना है कि ये होता है। दिस इज द न्यू फैक्ट फॉर अस। अपने को अभी तक पता है कि मैंगोज फ्रूट्स हैं, ट्रीज नहीं है, पर इन क्वेश्चंस में अपने को जो दिया है वो अपने को मानना है कि ऑल मैंगोज आर ट्रीज एंड ऑल ऑरेंजेस आर ट्रीज। तो 2 चीज़ें अपने को दी है। अब इससे अपने को 2 कंक्लूजन्स है, अपने को पता करना है कंक्लूजन्स सही है या नहीं है। केवल इतनी सी इन्फॉर्मेशन, दुनिया भर की और कुछ नहीं पता अपने को नॉलेज कि दोनों फ्रूट्स होते हैं या दोनों क्या होते हैं। अपने को बस इतना सा पता है कि ऑल मैंगोज आर ट्रीज एंड ऑल ऑरेंजेस आर ट्रीज। इससे अपने पास अपन अगर इसको एक वेन डायग्राम में प्लॉट करके देखें तो अपने को जैसे देखेंगे कि ये है एक ट्रीज का वेन डायग्राम, ये सारे ट्रीज हैं। तो सारे मैंगोज का जो वेन डायग्राम, मैंगोज भी ट्रीज में ही आएंगे और ऑरेंजेस भी ट्रीज में ही आएंगे। तो ये अपने को अपन डायग्राम बना सकते हैं। अब अपन इसको अगर अपन देखें तो इस डायग्राम को मैंने ऐसे क्यों नहीं बनाया, इंटरसेक्शन क्यों नहीं डाला इसमें मैंने मैंगोज का और ऑरेंजेस का। ये मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है। ये क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स अपने को ट्रू माननी है उनमें ये कहीं नहीं लिखा कि सम मैंगोज ऑरेंजेस हो सकते हैं या दोनों सेम हो सकते हैं। सारे मैंगो ट्रीज हैं, सारे ऑरेंज ट्रीज हैं। ये तो फैक्ट अपने को दिया हुआ है, ये चीज़ अपने को दी भी नहीं है। तो अपन इसको अपन अपने लेवल पे इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखते हैं 2 कंक्लूजन्स हैं। सब मैंगोज और ऑरेंजेस, यही जो अभी देखा था अपन ने, सब मैंगोज और ऑरेंजेस। ये क्वेश्चन में ही नहीं दिया हुआ, अपने को स्टेटमेंट्स में नहीं दिया हुआ, तो इसको अपन अपने लेवल पे इसको ट्रू नहीं मान सकते। तो इसको अपने को क्रॉस करना पड़ेगा ये वाली स्टेटमेंट। ऑल ऑरेंजेस आर मैंगोज, ये तो एनीवे रॉन्ग ही है क्योंकि ऑल ऑरेंजेस आर ट्रीज हैं। तो ऑल ऑरेंजेस मैंगोज हो ये ज़रूरी नहीं है, तो दोनों ही फॉलो नहीं कर रही। तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, ऑप्शन 4, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है आपको। तो इसके लिए यही तरीका है कि ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे पेपर से पहले। तो आपको ऑन द डे ऑफ एग्जाम इसमें क्लियर क्लिक कर जाएगा कि पहले क्वेश्चन कहाँ से करने हैं। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। पर जनरली क्या होता था पहले कि जैसे 50 क्वेश्चन ही आते थे मैथ में, तो ऐसा एक ही क्वेश्चन आता था ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में। अब 3 लाइन से आए ऐसे, अर्थ इज स्मॉलर देन मून। अब ये पता है अपने को फॉल्स है, लेकिन अपने को उसको ट्रू मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा कि अर्थ स्मॉलर देन मून है एंड मून इज बिगर देन सन। तो अर्थ इज स्मॉलर देन मून एंड मून इज बिगर देन सन। 2 अपने को जो स्टेटमेंट्स दी है, इससे अपने पास अपन क्या डिराइव कर पा रहे हैं इनसे कि जो मून है
उसकी साइज इज ग्रेटर देन अर्थ। एक सेकेंड, तो जो मून है अपन देखें यहाँ पे, इज ग्रेटर देन अर्थ इज ग्रेटर देन सन, नहीं इज ग्रेटर देन, सॉरी, मून इज ग्रेटर देन अर्थ एंड सन, दोनों से बड़ा है मून। ये दिया हुआ है अर्थ मून से छोटी, यानी कि मून अर्थ से बड़ा है और मून सन से भी बड़ा है, यानी मून इज ग्रेटर देन अर्थ एंड सन। अर्थ एंड सन के साइज का कंपैरिजन अपने को यहाँ नहीं दिया हुआ कि अर्थ या सन में से कौन बड़ा है। अपने को पता है सन बड़ा है, पर स्टेटमेंट्स में कुछ नहीं दिया तो अपने को नहीं पता। अपन ये मानेंगे कि हमको नहीं आता, कि हमको नहीं पता कि मून बड़ा है, कि अर्थ बड़ा है सन से या सन बड़ा है, तो सन इज बिगर देन अर्थ। दिस इज फैक्चुअली ट्रू, बट इस केस में इसको गलत मानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कहीं पे। अर्थ एंड सन आर इक्वल, ये भी नहीं दिया हुआ क्योंकि अपने को ये दिया है कि अर्थ से बड़ा है मून और सन से बड़ा है मून, पर अर्थ और सन के आपस में कंपैरिजन अपने को नहीं दिया, तो अपन इसको नहीं ले सकते। तो इसमें भी नाइदर फॉलोज। तो इसमें आपको सब कुछ, आपने जो जितना प्रायर नॉलेज है आपका, वो आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसमें बस अपने लिए जो पूरा सत्य अपने लिए है वो है ये दो स्टेटमेंट्स, यही अपने लिए परम सत्य है। सम हाउसेज आर व्हीकल्स, ये नहीं होता अपने को पता है, पर नहीं है। सम हाउसेज आर व्हीकल्स, सम व्हीकल्स आर स्कूल्स, यानी कि सम हाउसेज आर व्हीकल्स, कुछ हाउसेज हैं वो हाउसेज जो है वो व्हीकल्स हैं, और कुछ व्हीकल्स हैं वो व्हीकल्स स्कूल्स हैं। तो ये चीज़ आ गई अपने पास। सम हाउसेज आर स्कूल्स, नहीं ज़रूरी नहीं है, ये दोनों सेट्स जो है दोनों एक दूसरे में मर्ज नहीं हो रहे ये सेट्स, तो इनमें कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। एंड सम स्कूल्स आर हाउसेज से, ये तो वही बात लिख दी, सम हाउसेज आर स्कूल, सम स्कूल्स आर हाउसेज, दोनों ही चीज़ गलत है क्योंकि व्हीकल्स हैं दोनों, पर दोनों आपस में मर्ज करें वो ज़रूरी नहीं है, तो नाइदर फॉलोज। तो ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें आपको जितना हो सके, आपको इसमें आपको जो सही मानने से जितना दूर हट सको उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन को आप ये सोचोगे कि ये ऑप्शन सही करवाना है मुझे, तो इसके लिए सही के लिए आपको आर्ग्यूमेंट्स दोगे आप, तो आप इस क्वेश्चन को सही करने के चांसेस कम है। अगर आपको स्टेटमेंट गलत मान के चलोगे कि ये गलत ही है, जो इसमें कंक्लूजन है, दोनों कंक्लूजन को शुरू करो गलत मान के कि नहीं ये गलत है, फिर आप पढ़ो ऊपर स्टेटमेंट्स को, फिर स्टेटमेंट्स से कोशिश करो, अगर ये गलत ही मान रहे हो, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट आपको यहाँ मिल जाए कि नहीं अगर स्टेटमेंट सही है तो ही वो सही माननी है, वरना वो सही नहीं होगी स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट फ्रांस, यूरोप एंड कनाडा। तो यूरोप जो है, यूरोप है, इसके अंदर फ्रांस आता है और कनाडा कहीं बाहर आता है क्योंकि कनाडा नॉर्थ अमेरिका में है, तो ये वाला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट हाउस, किचन, बाथरूम। तो हाउस के अंदर किचन और बाथरूम दोनों होते हैं, लेकिन किचन और बाथरूम एक दूसरे में नहीं होते। तो हाउस होगा एक बड़ा हाउस, उसके अंदर एक किचन, एक बाथरूम और ये हाउस, तो ये सिंपल। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स उत्तर प्रदेश, आगरा एंड ताजमहल। तो अपन को पता है कि यूपी स्टेट है जिसके अंदर अपने पास आगरा है, यूपी में एक सिटी, उसके अंदर ताजमहल एक मॉन्यूमेंट। तो ये सेकंड ऑप्शन। सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हाँ, ये थोड़ा सा, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा टाइम खाता है। इसको फटाफट अपने को लिखना है कि लेस देन का साइन अगर माइनस बता रहा है, लेस देन के साइन जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि माइनस करना है अपने को, तो यहाँ रिप्लेस कर दो उससे, इसकी जगह माइनस है। ग्रेटर देन का साइन का मतलब है प्लस, इसका मतलब है प्लस। इक्वल टू का मतलब है एक्स मल्टीप्लाई, एंड एट द रेट का मतलब है डिवाइड। और तो बस अपने को पूछा है वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू यहाँ पे भी तो इज इक्वल टू की जगह डिवाइड आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को अपन अगर एक्चुअल करके करेक्ट इक्वेशन करके लिखे तो 7 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 39 डिवाइड बाई 3। तो मल्टीप्लाई सॉल्व करें अपन बॉड मास से, तो ये नॉर्मल अपना 7 इंटू 4 28 माइनस 8 इंटू 3 24 प्लस 39 डिवाइड बाई 3 13, तो ये हो गया 4 प्लस 13 17। ऑप्शन 2 सिंपल। इसमें यही इसका बेस्ट तरीका है इसको करने का कि आप फटाफट जो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं उनके ऊपर ही आप ऊपर या नीचे आप स्पेस देख के एक्चुअल साइंस लिख दें, फिर वो इक्वेशन वापस खुद से लिख दें और उसको नॉर्मल सॉल्व कर दें। तो इन अ कोडेड लैंग्वेज एस इज रिटर्न एज 1925 एंड बिग इज रिटर्न एज 48149, देन इन द सेम लैंग्वेज डॉग विल बी रिटर्न एज। ओके, तो अगर अपन एक चीज़ नोटिस करें यहाँ पे, ये आपको देखने से ही दिखेगी, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे तो, कि 1925
ये एज सच डायरेक्टली कोई सेंस नहीं बना रहा अपने लिए, क्योंकि कोई कोड अपने को पता नहीं है ऐसा पहले, पर 192548149 इसमें अगर आप इसको छाट के देखें जो अपन ऊपर बात करी थी अभी कि क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आपको ढूंढने होते हैं, तो इसमें आप देखो तो ये जो है 1, 9 और 25 लिखा हुआ है बेसिकली 1925, ये देखो तो 4, 81 और 49, तो ये क्या है स्क्वायर नंबर्स है। स्क्वायर नंबर्स कैसे हैं 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और उसका इन्वर्ट से क्या रिलेशन है वो अगर आप देखो तो एस में ए फर्स्ट लेटर होता है तो उसका स्क्वायर, सी थर्ड लेटर होता है तो उसका थर्ड का स्क्वायर, वही लेटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना जो अपन ने बात करी है। और जो लास्ट है ये ई होता है अपना फिफ्थ लेटर का नंबर का स्क्वायर 25। तो डॉग सीधा सीधा देख लें, ये बिग का भी सेम कोड ट्रांसलेट हो रहा है, देख सकते हैं 2, 9 और 7। डॉग D4 होता है डॉग, तो 4 का स्क्वायर 16, ओ अपना होता है अपन ने देखा है LMNO 15 का स्क्वायर, जी होता है अपने भी यहीं पर ही आया 7 का स्क्वायर, 49 लास्ट में आना चाहिए, दो में 225, ये बी ऑप्शन 16, 225, 49, सिंपल। In a coded language, shoulder is written as this, boxing is written as this, and then in the same language, horn will be written as simple. Horn के letters आप correlate करवा लो यहाँ से, horn इसका shoulder का second letter H है, तो यहाँ पे second letter आ रहा है अपने पास J, तो H एक J आ जाएगा पहले H के लिए, O के लिए third letter चाहिए अपने को तो S है, तो यहाँ पे S आ जाएगा shoulder का third letter, हाँ O है तो O का S हो रहा है तो S आएगा। R के लिए अपन लेंगे आर अपने को शायद यहाँ दिया हुआ है, लास्ट लेटर है आर, तो जी लेंगे आर के लिए। फिर एन के लिए अपने पास बॉक्सिंग का सेकंड लास्ट लेटर, तो पी, जेड एस जे एस जी पी, फर्स्ट ऑप्शन, सिंपल मैच हो गया। इन अ कोडेड लैंग्वेज कॉल्ड इज रिटन एज DELLEC and tiger is written as REGIT. Then in the same language north will be written as. सो इसमें अपन वो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सेम लेटर्स नहीं आ रहे ऊपर और नीचे, बट अपन इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर आप देखोगे इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को इंटरप्रेट करोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्लियरली कि जो कॉल्ड है इसको अपन उल्टा करें तो DELLAC बनता है, तो ये डेलेक, तो इसमें अपन ने उल्टा कर दिया सब लेटर्स को। टाइगर है तो टाइगर का उल्टा TIGER उल्टा कर रहे हैं अपन, तो नॉर्थ को उल्टा करेंगे तो HTRON, एचट्रॉन, सॉरी गलत टिक कर दिया, एचट्रॉन, ये एचट्रॉन, ओके। इसको उल्टा पड़े तो NORTH, नॉर्थ, ठीक है। अब नया आ गया अपने पास, ये है, अच्छा एक ही है ये। स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 आर्ग्यूमेंट्स 1 and 2, यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्ग्यूमेंट्स इज स्ट्रॉन्ग और वीक। तो स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब अगर अपन रियल लाइफ में देखें इम्प्लीमेंटेशन अपन इस पॉइंट्स का, तो मतलब जो भी रियल लाइफ नहीं, मतलब बेसिकली स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। स्टेटमेंट अपने पास दी हुई है, हाई चिमनीज शुड बी इंस्टॉल्ड इन इंडस्ट्रीज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज अपने यहाँ पे जो जितनी भी कंपनीज हैं उनकी जो चिमनी उनमें होती है, चिमनी मस्ट है, होनी तो पड़ेगी। तो अपन इसमें फर्स्ट डेरिवेशन यहाँ से निकालेंगे कि अगर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री अगर है कोई बनी हुई है, इसका मतलब यही है कि चिमनी तो लगानी ही पड़ेगी, चिमनी इज मस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेशन ये है आपका तो लगाएंगे। उसके बाद अपन देखिए कि आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए, हाँ हमको लगानी चाहिए क्योंकि इट रिड्यूसेस पॉल्यूशन एट ग्राउंड लेवल, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि अगर अपन हाई चिमनी लगाएंगे, ये बात हाई चिमनी की हो रही है कि ऊंची लगाएं, अगर अपन फैक्ट्रीज ज़मीन पर लगाने की बजाय इसको अपर एटमॉस्फेयर में लगाएं, तो उसका फ़ायदा ये है कि इट रिड्यूसेस पॉल्यूशन एट ग्राउंड लेवल, बिल्कुल ये ज़रूरी है, नहीं तो हमारे ब्रीथिंग में चोकिंग हो जाएगी। और नो इट इंक्रीजेस पॉल्यूशन इन द अपर एटमॉस्फेयर, तो अगर नहीं लगाएंगे अपन तो अपने कोई सब्स्टिट्यूट अपने पास है नहीं इंडस्ट्रीज़ का, कि इंडस्ट्री का सब्स्टिट्यूट क्या है अपने पास, कि अगर नहीं लगाए अपन अपर एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है, हाँ हो रहा है, लेकिन अपने को इमीडिएटली जो अपना पॉइंट अपने पास अपन देखते हैं तो अपने को नीचे लगाने से तो बेटर है ना ऊपर लगाना, क्योंकि ये कह रहे हैं ऊपर में एटमॉस्फेयर होता है, तो मतलब नीचे लगाएंगे तो अपने ब्रीथिंग प्रॉब्लम आएगी, तो दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम देन इंस्टॉलिंग इट ऑन दी हायर साइड। सो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, सेकंड नहीं है, ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, सेकंड वीक है, ओके। डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर, तो इसको काउंट कर लें अपन, तो एक तो ये बड़ा वाला, ठीक है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा,
चौथा 5वां, छठा 7वां, 8वां और 9वां, है ना। इसको मैं बनाऊँ अगर वापस, तो इसमें कौन कौन से ट्रायंगल्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 डॉट्स लगाए अपन, 1 2 3 4, 4 तो जो अंदर वाले ट्रायंगल रेक्टेंगल्स, फिर एक पूरा बड़ा वाला 5, ये 2 जो हैं ऐसे 5, ये एक बन रहा है 6, ये एक बन रहा है 7, फिर ये जो ऐसे बन रहे थे ये वर्टिकल में 8 और 9 ट्रायंगल्स, ओके, 9 रेक्टेंगल्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें रेक्टेंगल्स बेसिकली अपने को पैरेललोग्राम होना चाहिए यहाँ पे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, वही जो मतलब रेक्टेंगल्स होगा क्वेश्चन में, पर वही पैरेललोग्राम के लिए कहना चाह रहा है ये। तो पैरेललोग्राम में देखें तो 1 2, इसको 2 तरीके बताता हूँ आपको, इसमें 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है इसका गिन लें डायरेक्टली, 1 2 3 4 5 6, तो छोटे छोटे वाले 7 पूरा बड़ा वाला, 8 और 9 आधे आधे में तोड़ा, 10 11 12, इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया, तो 10 11 12, फिर 2 लिए 13 14, 2 लिए 15 16, और एक शायद मिस कर दिया अपन ने काउंट करते टाइम, तो 1 2 3 4 5 6 7 बड़ा वाला, 8 9 10 11 12 13 14 15, एक सेकेंड इसको वापस ड्रॉ कर देता हूँ। तो अपना आंसर 16 आ रहा था अभी, यानी कि 16 से तो बड़ा ही है, तो ये तो नहीं होगा। ये बेसिकली अपने को जो रॉ फिगर इसका ये है, तो इसमें वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स गिनने, तो एक पूरा बड़ा, फिर 2 ये ऐसे तोड़ा तो 3 4, 1 2 3 4 5 6, है ना, फिर 7 8 9 10 11 12, अब 2 2 का अगर सेट लें 13 14 15 16 और 17, ये अपन ने लिए नहीं थे ना। बाकी इसका जो सेकंड तरीका होता है वो इसका तरीका है, और 18 आंसर आएगा इसका। देख लेते अपन ने से 1 2 3 4 5 6, बड़ा वाला 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और अब ऐसे लेंगे अपन इसको तो 17 और 18, तो इसके 18 रेक्टेंगल्स आ गए। एक और तरीका है, लेकिन वो जो दूसरा तरीका है बेसिकली वो आपके 11th क्लास के लेवल पे जाके आता है, और अगर आपने एनटीसी की तैयारी अच्छे से करी है एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ के आगे का, तो वो तरीका बहुत ईजी पड़ेगा। इसका आंसर आएगा 18। बेसिकली क्या तरीका है, अपने को रेक्टेंगल बनाना है, यानी कि अपने को एटलीस्ट अपने को कितने पॉइंट्स बनता है रेक्टेंगल, 4 पॉइंट अपन मिलाते हैं कोई तो ही रेक्टेंगल बनता है, तो 2 पॉइंट्स अपने को चाहिए इधर से रेक्टेंगल के लिए, तो 3 पॉइंट्स अपने पास हैं, तो 3 में से अपने को कोई 2 सिलेक्ट करने, तो 3C2 जो कॉम्बिनेशन में अगर अपन जाएँ 11th क्लास के, और इधर है अपने पास 3 4 में से कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट करने इंटू 4C2। सिलेक्शन का तरीका है ये, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कुछ सच रिक्वायरमेंट नहीं है एनटीएससी लेवल पे इसकी, पर अगर आपने ये वाला तरीका थोड़ा बहुत विजिट कर रखा है 11th का तो ईजी रहेगा आपके लिए। 3 इंटू 2 3 मतलब 3 इंटू 2.2 तो 3 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 3/2, डायरेक्टली इससे अपने पास 18 आंसर आ जाएगा। तो ये एक और तरीका है इसको क्वेश्चन को करने का। In the question number 30 to 33, find the correct mirror image of the given figure when mirror is placed on the right side of the figure। तो mirror images ये बहुत easy part रहता है, डायरेक्ट इसमें आप ड्रॉ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये अपन ने मिरर रखा, इसकी बनाएंगे तो इसका ये टेढ़ा हुआ, और ये ऐसे आ रहा है तो इसका ऐसे बनेगा। ये वाला ऑप्शन देख लो आप, एरो किस में मैच करिए, सेकेंड वाले में। नेक्स्ट इसका मिरर इमेज बनाना है तो ये वाली बननी चाहिए इसकी मिरर इमेज, ये सेकंड ऑप्शन, और शेडेड नहीं है तो शेडेड नहीं होगा, सर्कल इसमें भी शेडेड नहीं है तो इसमें भी नहीं होना चाहिए, तो बी ऑप्शन। क्वालिटी का मिरर इमेज बनाएंगे अगर यहाँ रख के तो वाई आ जाएगा ऐसे, तो पहले एक टी तो ऐसा का ऐसा, आई ऐसा कैसा, 3 लेटर्स में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो हटा दो, वाई टी आई। क्वालिटी का क्यू का ये इसमें ऐसा दिया हुआ है,
ऐसा दिया हुआ है तो इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो क्यू ऐसा हो जाना चाहिए, ये तो नहीं होगा, इन दोनों में है यू, इसमें देखिए यू और यू अलग है इन दोनों में, यू सीधा ही रहेगा, जैसे कि यू का यू रहेगा, तो ये नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन। ऐसे ही देखना है इसमें बस। इसका बनाना है तो 6 का उल्टा उल्टा 6, हाँ 9 का उल्टा उल्टा 9, ये तो नहीं होगा, ये अपन ने देखा पहले 6 का उल्टा फिर 9 का उल्टा, ये सिंपल। अब इसमें है अपने को वाटर इमेज बनानी, तो अब अपने को लेटरल फ्लिप करना है इसको, लेटरल नहीं वर्टिकल फ्लिप करना है अपन को इसको। फैमिली का नीचे बनाएंगे तो फैमिली का F A M, I का I, L का L, Y का Y, तो ये नहीं, ये L उल्टा है इसमें, इसमें भी L उल्टा है, ये एक से ही मैच करेगा बस। ये कुछ अजीब सा अपने को दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सिंपल अपने को तो बस इसको ड्रॉ करना है। देख लेते हैं अपना कुछ अभी मैच हो रहा हो तो। एन अपना ऐसा आ रहा है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये आ रहा है, सीधा ही बना दिया उन्होंने एन। इनमें देखते हैं एच ऐसा आ रहा है, सब में एच सही है, वाई सब में सेम है। आर देखें, आर अपना ऐसा आ रहा है तो ए ऑप्शन तो सही है आर के हिसाब से। सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन में आर उल्टा बना दिया, तो ये नहीं हो सकता, इसमें सही है। इसमें पी बना दिया, पी है एक्चुअली, तो ये क्यू मैंने मिस्टेक कर दी थी, सॉरी, पी बनेगा यहाँ पे, पी का उल्टा, पी नहीं एक्चुअली है तो क्यू ही, क्यू थोड़ा सा वो नहीं आएगा किंग, क्यू उन्होंने ऐसा डायरेक्ट बनाया तो ये सिंपल। इसमें भी है, इसमें भी है, इनमें अलग क्या है, एन एच, एच उल्टा है, एच इसमें ये वाला बनेगा, इस एच का उल्टा ये, इसमें एच उल्टा है तो ये नहीं, ए ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन फिगर का वापस वाटर इमेज बनाना है अपने को, तो इसका ये जो है ये अपन देखें इधर यहाँ पे बना के यही बना दें इसको। तो ये लाइन आ रही बीच की, ये जो ऊपर आ रहा है ये पार्ट इसमें यहाँ से यहाँ आएगा, और ये लाइन सीधी है तो ये सीधी ही रहेंगी, स्ट्रेट लाइन्स आएंगी यहाँ पे इस कॉर्नर में। तो ये कौन सी, इसमें तो नहीं है, ये ऑप्शन हटाओ, ये ऑप्शन हटाओ, ये एक ही ऑप्शन, सीधा एक ही चीज़ बनाते अपने को दिख गया। बाकी और अपन देख सकते हैं, इसका अपने को बनाना है तो इसका ऐसा कुछ बनेगा, तो वही ऑप्शन आएगा इसका एनीवे, ठीक है। इसमें अपने को बनाना है तो इसका फर्स्ट ब्लॉक शेडेड नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका बनेगा मिरर इमेज, ये हटाओ, ये हटाओ, टॉप वाला शेडेड होना चाहिए, तो दोनों में है, और ये नहीं हो सकता क्योंकि साथ में नहीं है, ये तीन ऑल्टरनेट शेडेड है, तो ये ऑप्शन। अब नेक्स्ट अपने पास डायरेक्शन है 38 to 41 के, कि इन द क्वेश्चन फिगर विच इज एम्बेडेड इन वन ऑफ द आंसर फिगर्स ट्रेस आउट दैट करेक्ट फिगर। ये इनमें अपने को ढूंढना है किस किस में है इनमें। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है 38 क्वेश्चन जो है बेसिकली ये एक्चुअली इसके 2 आंसर सही थे, उनको याद नहीं, शायद हो सकता है ये बोनस कर दिया उन्होंने, क्योंकि कई बार लोग बाग क्लेम्स डालते हैं, बच्चे लोग जिनका नहीं होता आंसर, जिनका मैथ सही नहीं कर पाते, तो वो लोग क्लेम्स डाल देते हैं आंसर में, तो फर्स्ट स्टेज में कई बार थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी रह सकती है। बाकी इसके 2 सही आंसर्स थे, इसका ये भी सही है, इसका ये भी सही है, क्योंकि ये जो फिगर है ये वाला, ये एक्चुअल एज सच तो कोई भी सही नहीं है इसका, तो इसलिए शायद ये वाला बोनस हो गया था, क्योंकि इसमें एज सच तो ऐसा का ऐसा ये जो फिगर है ना, ये फिगर इनमें से किसी में नहीं है, खुद ही देख लो, इसमें है, इसमें लेकिन थोड़ा सा गलत है, ये इस टाइप से है ऊपर जाके, ये वाली जो गैप है ना, ये सेपरेशन, ये बहुत बड़ा हो गया इसमें, इसमें तो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें भी है पर इसमें थोड़ा सा बड़ा जाके, तो उन्होंने शायद 1 और 3 दोनों एक्सेप्ट कर रहे थे आंसर्स, बट कई बच्चों ने क्लेम डाला कि एग्जैक्टली तो कोई मैच नहीं करता, तो इसलिए शायद इसका बोनस हो गया था सबके लिए। बट स्टिल अगर अपने पेपर में आएगा तो ऐसे में दोनों में से कोई भी सही है आपको ऑन द डे ऑफ एग्जाम। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें दोनों ऑप्शंस मार्क नहीं करने कभी भी, इसमें एक ही मार्क करना है, दोनों अगर आपने मार्क कर दिए OMR में फर्स्ट और थर्ड, तो आपका इसमें नंबर आपको मिलेंगे 0, क्योंकि OMR रीड ही नहीं करता 2 आंसर्स, एक ही रीड करेगा OMR, तो 1 और 3 दोनों सही है, आपको पता लग गया इसमें, तो उसमें से कोई एक मार्क कर दो आप दोनों में से। 39 क्वेश्चन देखें, तो ये वाला फिगर ऐसा कैसा किसमें एम्बेडेड है, इसमें ट्राइंगल टाइप का बनाना है, इसमें ट्राइंगल नहीं बन सकता क्योंकि इसमें यहाँ से कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो ये नहीं है, इसमें भी ट्राइंगल नहीं बन रहा, इसमें ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, इसमें बन रहा है, एक ये ट्राइंगल आ गया, और ये ऊपर का तो पार्ट सेम है, फोर्थ ऑप्शन।
एल और उसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें नहीं आ रही एल, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें नहीं आ रही, बाकी में इसी में आ रही है, सेकेंड ऑप्शन। आप ऐसे मत करना, एक बार ऑप्शन सारे चेक करना, अगर आ भी जाए तो एक बार फटाफट से, इतना टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं खा रही है, सारे ऑप्शन एक बार चेक करना। इसमें एल तो आ रहा है पर डंडी नहीं आ रही है, तो ये नहीं हो सकता ऐसे। इसमें जेड बन रहा है अपने पास एक, और बाकी उससे एक एस भी बन रहा है, जेड और एस का ओवरलैप हो रहा है, तो जेड इसमें बनना चाहिए, इसमें जेड यही बन रहा है एक, और पूरे में ओवरलैप हो रहा है, तो ठीक है, प्रोबेबल ऑप्शन है कि, बट स्टिल और देख लेते हैं एक बार। हाँ, इसमें नहीं हो रहा, इसमें जेड ही नहीं बन सकता आपके पास, क्योंकि इसमें डायगनल्स जो है वो अलग टाइप के हैं, ये नहीं हो सकता। इसमें एक डायगनल आ रहा है जेड बनाने के लिए ये, बट इसमें एस नहीं बन सकता, उसमें ओवरलैप होता हुआ, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। इसमें तो जेड ही नहीं बन रहा, जेड बन रहा है तो ऐसे अलग टाइप के जेड बन रहे हैं, छोटे छोटे, बड़ा डायगनल नहीं है इसमें कोई, तो इसका यही आंसर होगा ए। क्योंकि इसमें अगर अपन देखें तो चेंज करूँगा, इसमें अगर अपन देखें तो ये आ गया अपना जेड, और ये आ गया उसके ऊपर एक एस, ये जेड, ये एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें अपने को क्या करना है, ये शायद कुछ मिस हो गया इधर, हाँ दिया हुआ है, ये जो है शायद ऊपर आना चाहिए डायरेक्शन, ये अपने एक सेकेंड, डायरेक्शन जो थे 41 तक के लिए थे, तो 42nd में ये डायरेक्शन ही आएंगे, इसको यहाँ मान लो, विल कंप्लीट द गिवन मैट्रिक्स, तो ये इसके लिए भी यही है कि यहाँ पे अपने को कंप्लीट करना है इसको। तो इसमें अब ये शायद जो पेपर स्कैन हुआ है ना, उसमें शायद स्कैन पेपर में किसी बच्चे ने भर दिया है, क्योंकि तो ऑफिशियल स्कैन तो इनके, उन्होंने PDF तो आती नहीं इस पेपर की, तो ये आंसर ऑलरेडी शायद जिस बच्चे का स्कैन किया होगा इन्होंने, जो यहाँ की थी राज्य बोर्ड वाले जो पेपर अपलोड करते हैं राजस्थान की गवर्नमेंट के एजुकेशन बोर्ड, उन्होंने शायद ये स्कैन ही किया होगा कोई कॉपी को, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यही इसने बना दिया, जिसने भी आंसर किया ये आंसर आना चाहिए इसमें, ये आंसर है इसका, फिलिंग करना है इसमें, तो ये तो सिंपल होते हैं, देखिए वापस स्कैन आ गया शायद, इसमें अगर अपन देखें तो इसमें वही आना चाहिए, इनको अपन कंप्लीट करना होता है, ये खाली आती है स्पेस, शायद जो स्कैन है उसमें किसी ने भर दी है, पर खाली आती है स्पेस आपके, तो इसमें ये इसका तरीका यही है, ड्रॉ कर दो यहाँ पे, तो ये एक ट्राइंगल आएगा ऐसा, और ये कंप्लीट होगा, तो ट्राइंगल इसमें ऐसा बनेगा यू टाइप का, ये नहीं, इन दोनों में से, और कंप्लीट होगी लाइन तो ये वाला, क्योंकि ऐसे कंप्लीट होगी, स्क्वायर जो कंप्लीट हो रहा है वो ऐसे होगा, तो ये वाली लाइन आएगी, तो वो ये वाली लाइन इसमें, थर्ड ऑप्शन। अब इसमें ट्रांसपेरेंट शीट है अपनी, विद पैटर्न इज फोल्डेड अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर विल फॉर्म्ड आफ्टर फोल्डिंग द ट्रांसपेरेंट शीट। ट्रांसपेरेंट शीट है, ये ऐसे फोल्ड हो रही है, यूँ फोल्ड कर रहे हैं अपन इनमें सब में, तो जब इसको अपन फोल्ड करेंगे तो ये जो लाइन है इसके अक्रॉस जैसी फोल्ड होगी, तो इसमें इसका रिफ्लेक्शन इस टाइप की दिखेगी लाइन फोल्ड होते ही, तो ये ऑप्शन। इस केस में फोल्ड जैसे ही होगा तो ये वाला पार्ट, ये वाला तो इधर है ही, है ना, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो अच्छा इसमें ऐसे उल्टा फोल्ड करें तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं अपन, इसमें ऐसे, तो नीचे वाले में तो यहाँ जो पार्ट है इसका, इसमें तो अपने को ऐसी ऐसी लाइंस दिखेंगी, ये जो ऊपर आ जाएगा तो ऐसी ऐसी लाइंस दिखेंगी, तो ये वाला ऑप्शन, नीचे तो हॉरिजॉन्टल ऊपर वर्टिकल, डी ऑप्शन। ट्रांसपेरेंट शीट इसमें ये है, इसमें अपन ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, यूँ है तो ऊपर, नीचे वाले को ऊपर पे फिक्स कर रहे हैं अपन, तो ये अंदर किसी ने वापस ड्रॉ कर दिया है, बेसिकली कुछ यहाँ पे अलग होगा, तो बेसिकली इधर ट्राइंगल है, उसके ऊपर ये रेक्टेंगल भी आ जाएगा, ट्राइंगल ऐसा वाला है, ये वाला ट्राइंगल नहीं है, ये वाला ट्राइंगल नहीं है, ये दो ऑप्शंस अपने पास हैं। इस साइड अपने पास स्क्वायर है, उस पर ट्राइंगल आ रहा है, पर जो ट्राइंगल ये अभी ये वाला ट्राइंगल है, ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा, तो ये वाला ऑप्शन, ये नहीं होगा, ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा ट्राइंगल, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वापस ओवरलैप हो रहा है, पर इसमें डायगनल ही हो रहा है, तो ये डायगनल वाले दिखेंगे, तो ये बेसिकली जो होगा इसमें आपका, इसका जो इसके अक्रॉस होगा ना, इसी पर आएगा, इसका इसी के पर आएगा, इसका इसी पर आएगा, तो ये सारे जो बनेंगे ये एक के ऊपर एक आएंगे, तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा पैटर्न्स नहीं दिखेंगे आपको, जो है ये उसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ये बन जाएगा बेसिकली, इस साइड का जो पैटर्न है उसी के ऊपर ऐसा कैसे ओवरलैप हो जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन। नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि नीचे खाली है, इधर भी तो खाली रहेगा नीचे वाला पार्ट, तो डी नहीं हो सकता।
हाँ, there are two sets of figures. One contains problems figures while the other has answer figures. There is a sequence according to which the problem figures are arranged. You have to select an answer figure which can be added in sequence to the problem figures. Correct answer choose करना है इसमें अपने को. तो प्रॉब्लम फिगर्स है ये ABCD सीक्वेंस चल रही है एक. सब ये स्टार बन रहा है एस्ट्रिक टाइप का. इसमें ये डॉट यहाँ आ रहा है. डॉट क्या है, ये थोड़ा सा एक स्लैंट. इसमें यहाँ आ रहा है, ये इसमें यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है. कितने डिग्री रोटेट हो रहा है हर में जल्दी बताओ. 90 डिग्री. और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. 90 डिग्री. ये तो फटाफट करना है आपको. ऐसे कुछ स्वास्थ्य टाइप का मिल रहा है तो इसमें 90 डिग्री रोटेट होगा तो यहाँ आ जाएगा ए ऑप्शन. ठीक है, यहाँ था तो उसे 90 यहाँ. 49 क्वेश्चन में अपने पास है. इसमें एक्चुअली दो चीज़ें आ गई है अब. तो इसमें सर्कल जो है बीच का वो भी रोटेट कर रहा है और बाहर एक एरो है वो भी रोटेट कर रही है. तो सर्कल का अगर अपन देखें तो फर्स्ट में यहाँ है, सेकंड में यहाँ है, थर्ड में. तो फर्स्ट की सेकंड तक कितना रोटेट करा ये करा 45 डिग्री. सेकंड से थर्ड के बीच में कितना रोटेट करा 45 डिग्री करा. सेकंड से थर्ड के बीच में ही करा एक सेकंड, ये ऐसे था सेकंड में यहाँ से 90 डिग्री. फिर इससे बाद वापस यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो 45 डिग्री. तो बेसिकली सर्कल का अगर अपन एवरेज लिखते हैं, इसका जो सीक्वेंस चल रही है सर्कल की वो चल रही है फर्स्ट केस में ये 45 डिग्री, सेकंड केस में 90 डिग्री, फिर वापस 45 डिग्री. तो अगले केस में पक्का 90 डिग्री रोटेट करेगा ये इसकी सीक्वेंस है. तो 90 कराना है अपने को. यहाँ से लेके 90 हो रहा है, न्यू जा रहा है तो 90 लेके यहाँ तक आ जाएगा स्ट्रेट वर्टिकल. तो ये ऑप्शन उड़ गया, ये ऑप्शन उड़ गया. ये है, ये फर्स्ट केस में 90, सेकंड केस में 45, फिर वापस 90 तो वापस 45 जाएगा. ये यहाँ से यहाँ आएगा ये एरो, ये ऑप्शन. तो ये खत्म थर्ड. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 50th क्वेश्चन. तो इसमें बेसिकली अपने पास सीज हैं बहुत सारे. सी और यू जो शेप बन रहा है, सबसे पहले जो सबसे नीचे वाला है उसको अपन ने फ्लिप करा, फिर वो फ्लिप्ड है. उसके राइट वाला जो अपन इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाले को फ्लिप करा, फिर उसके बाद वाले को फ्लिप करा. तो अब इसमें ये वाला फ्लिप हो जाएगा, ये वाला यूँ फ्लिप हो जाएगा इसमें. तो चारों उल्टे सीधे बन जाएंगे, चारों एकदम ऑपोजिट. ये नहीं, ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन चारों फ्लिप्ड. नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम फिगर्स है अपने पास प्लस और इक्वल टू के. तो इसमें जो देखिए अपन प्लस की पोजीशनिंग कैसे जा रही है, यहाँ है फिर प्लस, यहाँ है फिर. तो बेसिकली यही है. फर्स्ट केस में इसने ट्रैवल करा कितना, एक एज ट्रैवल करा, फिर एक एज ट्रैवल करा, फिर एक एज ट्रैवल करा, वापस एक एज ट्रैवल करेगा तो ये यहाँ आएगा एज ट्रैवल करके वापस. ये नहीं, बेसिकली ये नहीं. ये एक बार थोड़ा सा है सकता है, ये होना चाहिए वैसे तो. और इक्वल टू जो है, इक्वल टू ने हाफ एज ट्रैवल करा, फिर फुल एज ट्रैवल करा, फिर हाफ एज ट्रैवल करा, है ना. तो अब इक्वल टू कहाँ आ सकता है, इक्वल टू हाफ प्लस हाफ ट्रैवल करेगा, फुल करेगा ऑलमोस्ट. मतलब तो एक हाफ फिर एक और हाफ. तो अभी यहाँ है एक हाफ और एक और हाफ, इधर आएगा इक्वल टू. अच्छा दोनों केस में है, ठीक है. तो एक बार वापस देखें इनको. तो ये हाफ बेसिकली इसने प्लस ने पहले हाफ ट्रैवल करा, फिर एक फुल ट्रैवल करा, फिर फुल करा, तो अब हाफ करेगा शायद सर ये. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा, यहीं आएगा. ये तो ऑप्शन आएगा. तो ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन प्लस वापस प्लस एक एच ट्रैवल कर जाएगा. तो ये ऐसे देखना है. नेक्स्ट देखिए 52nd प्रॉब्लम. तो इसमें एक प्लस बने हुए हैं और माइनस बने हुए हैं. प्लस ही है बेसिकली, शायद प्रिंट नहीं हुआ है ये. प्लस होने चाहिए यहाँ पे भी. प्लस प्लस सेम रहे, फिर माइनस माइनस सेम रहे. अच्छा नहीं सॉरी, माइनस ही है, सॉरी. तो प्लस माइनस, प्लस 2 बार, प्लस अपने पास 2 बार, माइनस 2 बार. तो नया कुछ फिगर आएगा, सब में इनटू है. ठीक है, इधर इधर, लेफ्ट लेफ्ट, बॉटम बॉटम. तो अब राइट राइट, 2 बार राइट आएगा फिगर, तो राइट में होना चाहिए. डंडी जो है यूं 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 नीचे एक बार, फिर 2 बार ऐसे, फिर ऊपर, फिर 2 बार ऐसे आएगी. अब इधर अब इसमें अपने पास फिगर कंप्लीट होता जा रहा है. एक आई, फिर एक लाइन आई, फिर एक लाइन आई, फिर एक लाइन आई. तो अब एक और लाइन ऊपर आएगी. एक लाइन आनी चाहिए ऊपर, 2 नहीं आ सकती, सीधा एक आएगी. डॉट्स हैं 1 3 1 3, एक डॉट आएगा, एक आएगा. ठीक है, 2 ऑप्शंस में है. तो डॉट ऊपर है, फिर 3 बन गए. फिर इसमें ये वाला के बाद जो नेक्स्ट था वो एक अकेला बचा, फिर 3 बन गए. तो अब इसका अकेला बचेगा, तो ये नीचे वाला बचेगा बस, इसमें है. ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें भी लाइंस कंप्लीट हो रही हैं, डॉट्स तो फिक्स है, डॉट्स मतलब डॉट्स फिक्स नहीं, डॉट्स है एक डॉट बस, उसकी फ्लिपिंग हो रही है, फर्स्ट किस में ऊपर, सेकंड में नीचे, थर्ड में ऊपर, फोर्थ में नीचे, फिफ्थ में ऊपर आएगा, नहीं ये नहीं, ये नहीं ऊपर आएगा। लाइंस देखें तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, 6 लाइन आएगी। अब ये वाला 6 लाइन वाला ऑप्शन, ठीक है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है फिगर्स वालों का, फिर इसके बाद नई प्रॉब्लम शुरू है। तो प्रॉब्लम फिगर्स, तो इसमें एक डंडी बनी, फिर एक डंडी बनी, फिर एक डंडी बनी, तो इस पॉइंट से नई डंडी बनेगी, इसमें तो कहीं और पॉइंट से बन रही है, इसमें भी कहीं और पॉइंट से एक्स्ट्रा फिगर बन रहे हैं, इसमें आगे बढ़ रही है, इसमें भी नया पॉइंट से बन रहा था, ये वाला इसी पॉइंट से कंटिन्यू आगे नई डंडी बनेगी, ठीक है। तो अपन ने यहाँ तक प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए 55th क्वेश्चन तक।